In today's lecture, we will discuss the remaining point of the chapter, that is introduction to different dosage forms. In the previous lecture, we will study the definition, advantage, disadvantage, also called as merits, demerits of the different dosage form of a drug. Okay. So in that today's lecture, we will discuss the remaining part. Okay. In the previous lecture, the last point of the this chapter of this session, that is the following tests are done by distinguish between O by W and W by O type of emulsions. The first is dilution test, dye test, conductivity test. After that, the next point of this emulsion, that is the emulsions are of three types according to their use, and that is emulsion for oral administration, intravenous emulsion, emulsion for external application. Okay, emulsion for oral administration, these are generally O by W type of emulsions and are used for administration of medicinal oil. The emulsification helps to mask the disagreeable taste and the oily feel the medicinal oil and thus increase its palatability. एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन इमल्शन, तो जो इमल्शन है जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने लेना है, मतलब ओरली इनटेक करना है जिस इमल्शन का, वो इमल्शन O by W टाइप ऑफ इमल्शन रहते हैं एंड आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू मेडिसिनल ऑयल्स. जो ऑयल होते हैं उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, दैट इज O by W. वाटर इज अ कंटिन्यूस फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज. ओके, तो ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की है तो उसके अंदर हमने ऑयल डाले थे, तो इसके अंदर अलग अलग ऑयल्स जो है एज ए मेडिकामेंट्स और मेडिसिनल ड्रग्स हम लेते हैं, दैट इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. द इमल्सिफिकेशन हेल्प्स टू मास्क द डिसएग्रीएबल टेस्ट एंड द ऑयली फील ऑफ मेडिसिनल ऑयल एंड दस इंक्रीज इट्स पैलेटेबिलिटी. तो जो इमल्सिफिकेशन यानी जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट, जो दो इमिसिबल लिक्विड है उसको मिक्सअप करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, दैट इज इमल्सिफिकेशन. ओके, विच हेल्प्स टू मास्क द डिसएग्रीएबल टेस्ट. जो ऑयल है जिसका जो ऑयल के अंदर कुछ अलग सी स्मेल है, बैड स्मेल है, या कुछ डिसएग्रीएबल टेस्ट है उसकी, या तो अलग उसकी क्या बोलेंगे बैड स्मेल है, या कुछ उसका पर्पस बिटर है, तो ऑयल इन दैट सच केसेस वी हैव टू मास्क द बाय इमल्सिफिकेशन प्रोसेस. हम इमल्सिफाइंग अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट हम उसके अंदर ऐड करके मास्क करेंगे उस डिसएग्रीएबल टेस्ट और बैड स्मेल को. ओके, एंड विच इज़ इंक्रीज इट्स पैलेटेबिलिटी, मतलब पैलेटेबिलिटी मतलब हम उसको इनटेक करने में या ओरली उसको लेने में वो उसकी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज होती है. लेना ओरली उसको लेना बोले तो पैलेटेबिलिटी ऐसे बोलेंगे. ओके, तो सच एज एग्जाम्पल दैट इज लिक्विड पैराफिन इमल्शन. यहाँ पर एक लिक्विड पैराफिन इमल्शन का इंडियन फार्माकोपिया से एक फार्मूला बताया गया है. लिक्विड पैराफिन, इंडियन गम, ओके, ट्रागाकैंथ, सोडियम बेंजोएट, वेनिलीन, ग्लिसरीन, क्लोरोफॉर्म, प्रिफर्ड वाटर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ml. ओके, जस्ट दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड पैराफिन इमल्शन. ओके, आफ्टर दैट ट्रैचुरेट द लिक्विड पैराफिन एंड क्लोरोफॉर्म. उसकी एक प्रोसीजर बताई है फार्मूले की. जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को ट्रैचुरेट द लिक्विड पैराफिन एंड क्लोरोफॉर्म लेंगे हम, उसको एक मोटर में उसको ट्रैचुरेट मतलब मिक्सअप करेंगे विथ इंडियन गम डाल के उसके अंदर मिक्सअप करेंगे. द ट्रागाकैंथ एंड द वेनिलीन, उसके अंदर फिर ट्रागाकैंथ एंड वेनिलीन डालेंगे. ऐड 1 क्वांटिटी ऑफ 250 ml प्यूरिफाइड वाटर एंड ट्रैचुरेट. 250 ml प्यूरिफाइड वाटर डालेंगे, देन उसको ट्रैचुरेट करेंगे, मिक्सअप करेंगे. ओके, एक क्रीमी इमल्शन इस फॉर्म, एक क्रीम लाइक इमल्शन फॉर्म होता है. ऐड अ ग्लिसरीन एंड द सोडियम बेंजोएट. उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे, सोडियम बेंजोएट ऐड करेंगे. डिजोल्व इन 50 ml प्यूरिफाइड वाटर. जो रिमेनिंग वाटर था वो उसके अंदर डिजोल्व करेंगे. ऐड अ सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर टू प्रोड्यूस 1000 ml मिक्सचर. एक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको. इसकी इन डिटेल स्टडी हम सेकेंड ईयर में करेंगे. ओके, इंट्रावेनस इमल्शन में देखते हैं. द ऑयल सोल्यूबल हार्मोन्स, इंट्रावेनस इमल्शन जो देखे थे हमने यहाँ, फर्स्ट देखे थे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, देन इंट्रावेनस इमल्शन. तो इंट्रावेनस इमल्शन क्या होता है? द ऑयल सोल्यूबल हार्मोन्स सच एज विटामिन A, D and K आर एडमिनिस्टर्ड एज इंट्रावेनस इंजेक्शन. जो इंट्रावेनस मतलब जो पैरेंट्रल रूट से हम देते हैं, सच एज इंजेक्शन. ओके, जो सलाइन लगाते हैं हम, इंजेक्शन देते हैं बॉडी के लिए, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रावेनस बोलेंगे. इंट्रावेनस रूट और कॉल्ड एज पैरेंट्रल रूट. ओके, तो इसके अंदर ऑयल कंटेनिंग हार्मोन्स सच एज विटामिन A and D and K विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस इंट्रावेनस इंजेक्शन. ओके, द इमल्सिफाइड ऑयल आर ऑल्सो इंजेक्टेड. इमल्सिफाइड ऑयल जो रहते हैं अलग अलग, हम उसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं एज अ डायग्नोस्टिक एड्स.
डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम उसको अलग अलग ऑयल भी ऐड करते हैं, इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं हम। दिस इमल्शन शुड हैव अ स्मॉल ग्लोब्यूल साइज एंड मस्ट बी स्टेराइल। जो इमल्शन है ये इस टाइप का जो इंट्रावेनस इमल्शन है, इट मस्ट बी स्मॉल ग्लोब्यूल साइज, जो ग्लोब्यूल साइज़ है और जो प्रिपरेशन है वो उसकी जो साइज़ है वो एकदम बारीक होनी चाहिए। जो ग्लोब्यूल्स है, ग्लोब्यूल्स की साइज़ बहुत स्मॉल होनी चाहिए एंड विच मस्ट बी ऑब्वियसली स्टेराइल। ओके, इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज़ के अंदर देख लेते हैं हम। द इमल्शंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बी बोथ O by W और W by O टाइप्स, बट O by W टाइप इमल्शन इज प्रेफर्ड। तो इमल्शन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दोनों भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट प्रेफर्ड दैट इज O by W टाइप इमल्शंस। When the drug is emulsified, its rate of penetration through the skin may get reduced. ओके, जब हम ड्रग को इमल्सिफाइड करते हैं, जो ड्रग हम इमल्शन में ऐड करते हैं उसको क्या होता है, इमल्शन क्या है, दो इमिसिबल जो लिक्विड है सच एज ऑयल एंड वाटर, हम उसको मिक्सअप करते हैं बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके हम दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्सअप करते हैं, उसे हम इमल्शन बोलते हैं। ओके, तो इमल्शन के अंदर जो ड्रग हम इंक्लूड करते हैं सच एज अलग अलग ड्रग का हम इमल्शन बनाते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, तो उसकी जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है थ्रू द स्किन, ओके, जब एक्सटर्नली लगाएंगे हम उसको तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है कि थोड़ा सा कम होता है। ओके, इट हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग। तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन मतलब स्लोली पेनिट्रेट होता है बॉडी के अंदर। देन उसके बाद क्या होता है कि उसकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्शन मिलता है हमको समझ में आ रहा है आपको। जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है इमल्शन का फॉर एक्सटर्नल यूज़, जो एक्सटर्नली हम लगाएंगे इमल्शन, इंटरनली भी लेते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, देन एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर इमल्शन, तो उसके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन है ड्रग का वो स्लोली एब्सॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। जो ड्रग है स्लोली जाता है, देन उसकी वजह से प्रोलॉन्ग एक्शन मतलब बहुत देर तक लॉन्ग एक्शन हमको स्किन के ऊपर दिखाई देता है। देन जनरली द इमल्शन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन आर सेमी सॉलिड। ओके, जनरली वो सेमी सॉलिड में होता है एट अ रूम टेम्परेचर एंड आर कंसिडर्ड टू बी एन एक्सेलेंट व्हीकल। तो रूम टेम्परेचर के अंदर वो सेमी सॉलिड उसका इफेक्ट बताता है, देन एज कंसिडर एज एन एक्सेलेंट व्हीकल भी वो यूज होता है। दैट इज इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज। ओके, after that next one is the suspension. This emulsion and suspension is a biophysic liquid dosage form. ओके, लिक्विड डोसेज फॉर्म में दो टाइप थे, एक मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसके अंदर दो सब क्लासिफिकेशन थे जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर सिरप है, देन इलेक्सर है। ओके, देन एक्सटर्नल के अंदर अलग अलग लोशन है, गार्गल्स हैं, लिनिमेंट है, लोशन है। ओके, तो उसी तरह से लिक्विड डोसेज फॉर्म में बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर सस्पेंशन एंड इमल्शन है, जैसे कि हमने इमल्शन देख लिए, ज़्यादा इन डिटेल स्टडी नहीं करना हमको, जस्ट ओवरऑल लुकआउट करना है हमको इस सब का। इन डिटेल स्टडी हम सेकेंड ईयर में करेंगे इसका। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज अ डेफिनेशन लिखते टाइम कैसे लिखना है, सबसे पहले इमल्शन के आगे डेफिनेशन पूछी गई तो लिखना है इमल्शन इज बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ओके, उसके बाद आगे के प्रोसेस जो है एंड वो आगे के जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, इमल्शन इज अ बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्सड बाय एडिंग two immiscible liquid are mixed, one of which is क्या बोलेंगे dispersed in a minute globules by adding a emulsifying agent called as emulsion। तो उसी तरह से सस्पेंशन का भी लिखना है। सस्पेंशन इज a biophysic liquid dosage form of a medicaments in which finely divided solid particles are dispersed in a liquid और सेमी सॉलिड व्हीकल। तो ये डेफिनेशन में सबसे पहले कोई भी अगर डेफिनेशन पूछेगी तो उसका जो डोसेज फॉर्म का जो कैटेगरी है वो सबसे पहले आपको लिखना है, सच एज बायोफिजिक, सच एज मोनोफिजिक। ओके, सिरप का तो सैचुरेटेड एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन उसका 66.7। ओके, सम ऑफ दैट। तो सस्पेंशन के अंदर समझ में आता है, सस्पेंशन आर बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ अ मेडिकामेंट। इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स के जो ड्रग होते हैं, जो ड्रग हम उसके अंदर ऐड करना होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर डिस्पर्स्ड किए जाते हैं, उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। मिक्स करने के बाद सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं कि नीचे जो लिक्विड है उसके अंदर दिखाई देते हैं हमको, विजुअली हम उसको देख सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। तो सस्पेंड किया जाना मतलब डिस्पर्स किया जाना या सस्पेंड किया जाना एक लिक्विड फॉर्म के अंदर। हम उसको सम ऑफ द ड्रग पार्टिकल, सॉलिड ड्रग पार्टिकल वी हैव टू इंटेंडेड इन दिस सॉल्यूशन दैट इज सस्पेंशन, दैट इज
dispersed or suspended the liquid drug particles or some of the solid drug particles in that the solutions called as suspension. Okay, the solid particles act as a dispersed phase whereas the vehicle act as the continuous phase. तो इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड फेज है, उसके अंदर डिस्पर्स करना, कोई भी आप समझो लिक्विड उसके अंदर कुछ हमने सपोज हमने एक 10 ml या 100 ml वाटर लिया है, उसके अंदर हमने 10 ग्राम या 15 ग्राम या चलो 20 ग्राम हमने उसके अंदर मिट्टी पता आहे, माती आपण म्हणूयात मराठीमध्ये माती, त्याच्यामध्ये टाकलं, एक एक्झाम्पल म्हणून सांगायला तुम्हाला कळण्यासाठी. तर ते काय होणार आहे, सस्पेन्शन होणार आहे. जे मातीचे जे कण असतात बारीक बारीक त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसणार आहेत, त्यालाच आपण सस्पेन्शन असं म्हणूया. तर तशाच प्रकारे आपण काही एक लिक्विड घेणार आहेत, लिक्विडमध्ये वॉटर घेणार आहेत आणि वॉटरमध्ये आपण काही सॉलिडचे ड्रग टाकणार आहेत आणि ते विज्युअली आपल्याला दिसणार आहेत, तर त्यालाच आपण काय म्हणणार आहेत, सस्पेन्शन. ओके, तर सस्पेन्शन आर जनरली टेकन ओरली और बाय पैरेंटल रूट. ओके, ऑल्सो ऑब्वियसली दिस इज टेकन ओरली ऑल्सो एंड पैरेंटल रूट. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन. इसका यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, एक्सटर्नली इसका यूज़ किया जाता है. दिस डेज में सस्पेंशन आर सप्लाइड एज अ ड्राई पाउडर विच आर कन्वर्टेड टू सस्पेंशन बाय एडिंग द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ व्हीकल बिफोर यूज़. तो नाउ डेज पाउडर फॉर्म में भी सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है. अलग अलग अब जैसे जैसे क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा या जैसे जैसे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, क्या बोलेंगे उसको, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अलग अलग नई नई पीढ़ी आती जाएगी, तो हर जो डोसेज फॉर्म है या कोई ड्रग है तो उसके अंदर इनोवेटिव किया जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, इनोवेशन किया जाता है, मतलब न्यू क्रिएशन किया जाता है कि इसको ऐसे फॉर्म में डालेंगे, इसको ऐसा करेंगे, सॉलिड है तो उसको लिक्विड करेंगे, लिक्विड है तो उसको सॉलिड करके देखेंगे इससे क्या इफेक्टिव है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो अब नाउ डेज दिस सस्पेंशन आल्सो अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म. तो उसको हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म है तो उसको बाय कन्वर्ट करेंगे, उसके अंदर सम ऑफ द व्हीकल यानी वाटर उसके अंदर ऐड करके, व्हीकल उसके अंदर ऐड करेंगे, उसके अंदर वाटर ऐड करके उसको लेना है हमको बिफोर यूज़, उसको वैसा उसको अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड करके उसको लेना है. जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे हमको कि कैसे उसको लेना है, वो बताएंगे जैसा वैसे हमने पेशेंट को लेना है. ओके, दिस इज डन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, सॉलिड डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म. एम्पिसिलिन for oral suspension. Some of the example is given here, that is ampicillin for oral suspension, barium sulfate for a suspension, insulin zinc suspension, amorphous. Okay, amorphous nature में है. insulin zinc suspension that is in a crystalline form. Okay, after that next is an ideal suspension must possess the, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है, ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करना है हमको, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव टू स्टडी इट. दैट इज एन आइडियल सस्पेंशन मस्ट possesses the following properties. It should settle slowly and it should be readily dispersed on gentle shaking of the container. जो एक आइडियल सस्पेंशन होना चाहिए उसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जैसा भी हम उसको एक स्टोर करके रखेंगे, तो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बॉटम के अंदर हमको लिक्विड का जो बॉटम है, कंटेनर का जो बॉटम है वहाँ पर हमको सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई देंगे विजुअली. बट उसको जैसा भी हम लेने से पहले उसको शेक करेंगे. शेक करने के बाद क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं रिडिस्पर्स हो जाएंगे. ओके, शेक करने के बाद देन the particle size of the suspension remains fairly constant throughout its long period of undistributing standing. तो पार्टिकल साइज जो होते हैं सस्पेंशन की रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट होने चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए. उसके अंदर कोई भी ऐसा क्या बोलेंगे उसको केक फॉर्मेशन या जो सॉलिड पार्टिकल्स है बॉटम के अंदर वो एकदम असं केक फॉर्म नाही होना बोले तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते असं घट्ट जमा होतं बघा. आपण काहीतरी एखादं प्रिपरेशन किंवा काही एखादं घरी एखादं काही जर एक आपण प्रिपेअर केलं काहीतरी लिक्विड प्रिपरेशन किंवा काही असतं त्याच्यामध्ये सॉलिड पार्टिकल्स वगैरे असतील, त्याला खूप काळ असं स्टोअर करून ठेवलं तर ते पार्टिकल्स आहेत ना ते खाली घट्ट असं जमून असं घट्ट गोळा होतं. तसं ह्या सस्पेन्शनमध्ये न व्हायला पाहिजे. जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ना जसं आपण शेक करूयात तसं ते रिडिस्पोज व्हायला पाहिजेत. ओके, द सस्पेन्शन शुड पोअर रेडिली अँड इव्हनली फ्रॉम इट्स कंटेनर. ते सस्पेन्शन जे आहे आपल्याला जे रेडियली आणि इव्हनली फ्रॉम इट्स कंटेनर म्हणजे पोअर करताना ते किंवा घेताना इनटेक करताना ते व्यवस्थित बाहेर निघायला पाहिजे किंवा त्याचं कॅप वगैरे आहे ते व्यवस्थित
क्लोज व्हायला पाहिजे. ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल त्याच्यामध्ये नसायला पाहिजेत विच स्पॉइल्स इट्स अपीयरेंस. जब अगर उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ज़्यादा बड़े होंगे, सॉलिड पार्टिकल की रेंज है 0.5 to 5 माइक्रोन, वो उसी रेंज में हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होना चाहिए जो ड्रग हम ऐड करने वाले हैं लिक्विड के अंदर. ओके, उसकी रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए. इट गेट्स स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ दिस सस्पेंशन. ओके, आफ्टर दैट all suspensions should be packed in a containers having adequate space above the liquid to permit adequate shaking. तो जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर के अंदर थोड़ा सा स्पेस अंदर रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि लेने से पहले हमने उसको शेक करना है, इसीलिए एडिक्वेट स्पेस रिक्वायर होना चाहिए बॉटल के अंदर या कंटेनर के अंदर. देन द ओरल सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन अ वाइड माउथ. जो ओरल सस्पेंशन है, जो ओरली हम लेने वाले हैं, जैसे सस्पेंशन में भी ओरली लेते हैं, एक्सटर्नली हम उसको लगाएंगे, ओरली लगाएंगे. सच एज इमल्शन को जैसा लगाते थे, एज लाइक दैट इमल्शन को ओरली लेते थे, देन एक्सटर्नल लगाते थे. उसी तरह से सस्पेंशन में भी इंटरनली भी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली भी उसका यूज़ रहता है. देन द ओरल रिमूवल ऑफ सस्पेंशन. ओरल जो सस्पेंशन शुड बी पैक्ड इन अ वाइड माउथ, मतलब जो बॉटल का माउथ है बड़ा होना चाहिए. देन आफ्टर दैट द सस्पेंशन शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइट कंटेनर होना चाहिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग हमने नहीं करना है, एक्सेसिव हीट भी नहीं देना है, देन लाइट में भी उसको नहीं रखना है, एकदम रूम टेम्परेचर पे हमने उसको रखना है. द सस्पेंशन शुड बी शेकन बिफोर यूज़. एक लेबलिंग या बॉटल पे लिखना पड़ेगा आपको कि शेक वेल बिफोर यूज़. अब ऐसा उस पर लिखा हुआ होता है, जो सस्पेंशन का जो कंटेनर है, जो बॉटल है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि क्या बोलेंगे उसके ऊपर, क्या बोलेंगे उसको, शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब शेक करना है, यूज़ करने से पहले उसको शेक करना है. ओके, ये था कुछ आइडियल सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज़. देन उसके बाद देख लेते हैं हम सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म देख लेते हैं. जैसे हमने सॉलिड देख लिए, लिक्विड देख लिए, तो उसी तरह से सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है. थोड़ा सा फास्ट हमको कवर अप करना पड़ेगा पॉइंट. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म आर मेनली मीन्ट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन. एग्जाम्पल ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज. ओके, अलग अलग ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, पेस्ट है, जेलीज है, वो इंक्लूड किया जाता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में. द सपोजिटरी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी although these are यूनिट डोसेज फॉर्म. तो सपोजिटरी जो है वो भी इसके अंदर ऐड की जाती है. देन उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डोसेज फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि वो सिंगल हम उसको क्वांटिटी वाइज होती है वो, तो नंबर वाइज उसको दिया जाता है. 1 2 3 4 नंबर में वो प्रिपेयर होती है, स्मॉल टाइप की होती है, वो यूनिट डोसेज फॉर्म में इंक्लूड की जाती है. देन ऑइंटमेंट्स को स्टडी करते हैं हम. ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन का जो सरफेस है, वहाँ पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. दे यूजुअली कंटेन अ मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स. उसके अंदर मेडिकामेंट होते हैं या अलग अलग मेडिकामेंट्स होते हैं, यानी कि ड्रग्स. एक ड्रग होता है या एक अनेक ड्रग्स, मेडिकामेंट्स. ओके, ड्रग और ड्रग्स डिजॉल्व और सस्पेंडेड और इमिसिफाइड इन द ऑइंटमेंट बेस में उसको हमने डिजॉल्व करना है. दे में कंटेन अ सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव. उसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हमने ऐड करना है. तो ऑइंटमेंट आर मेनली यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव और इमोलिएंट, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन के ऊपर कोई रैशेस है, कुछ रेडनेस है, तो उस तरह से अलग अलग ऑइंटमेंट होते हैं, वो लगाते हैं हम स्किन के ऊपर. देन इमोलिएंट मतलब स्मूथ जो टेक्सचर है बॉडी का, स्मूथ टेक्सचर करने के लिए हम ऑइंटमेंट अलग अलग यूज़ करते हैं फॉर द स्किन. ओके, द मेडिकामेंट ऑइंटमेंट्स आर मींट फॉर एक्शन ऑन द एपिडर्मिस. जो लेयर है हमारी बॉडी स्किन का, एपिडर्मिस, वहाँ पर लगाने के लिए हम ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं. और फॉर एक्शन ऑन द डीपर लेयर्स ऑफ क्यूटेनियस टिश्यूज, तो अंदर के लेयर में भी पेनेट्रेशन या एब्सॉर्प्शन करने के लिए भी ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. देन और टू पेनेट्रेट डीप एंड रिलीज मेडिकामेंट टू बॉडी फ्लूइड्स, मतलब मेडिकामेंट जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर जाने के लिए या ड्रग का पेनेट्रेशन या ड्रग का एब्सॉर्प्शन करने के लिए भी ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. ओके, आफ्टर दैट द ऑइंटमेंट विच आर मींट फॉर एप्लीकेशन टू द आई आर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट. तो ऑइंटमेंट जो होते हैं उसके अंदर विच आर मींट फॉर एप्लीकेशन टू द आई के अंदर अलग अलग ऑइंटमेंट भी नाउ डेज विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज़
आई ऑइंटमेंट और कॉल्ड एज ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक मतलब जो ऑइंटमेंट से रिलेटेड है सारे प्रिपरेशन, उसको हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स बोलेंगे। दिस ऑइंटमेंट्स आर स्टेराइल, ये जो ऑइंटमेंट होते हैं आई रिलेटेड या ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट विच मस्ट बी इन द स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशन विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, और वो रहना चाहिए, स्टेराइल रहना चाहिए और फ्री फ्रॉम क्या बोलेंगे इरिटेशन और फ्री फ्रॉम डस्ट रहना चाहिए। ओके, एकदम स्टेरिलिटी मेंटेन करके इसको हमने बनाना है, दैट इज ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। आफ्टर दैट इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑइंटमेंट द येलो सॉफ्ट पैराफिन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन। तो इस तरह के जो ऑइंटमेंट है उसके अंदर हमने येलो सॉफ्ट पैराफिन का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ओके, this is the ointment. After that, next is the reason for this being that white soft paraffin may contain small traces of the bleaching agent which are generally left over the bleaching the yellow soft paraffin. Hence the white soft paraffin may cause irritation to the eye. तो येलो सॉफ्ट पैराफिन को जो हमने स्पेशली येलो सॉफ्ट जो पैराफिन है वही हमने यूज़ करना है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है वो हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? येलो सॉफ्ट पैराफिन को कन्वर्ट करते हैं हम। कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने के बाद उसको सॉफ्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो सॉफ्ट में कन्वर्ट जब उसको करेंगे, येलो से सॉफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सॉफ्ट के अंदर कुछ ब्लीचिंग एजेंट हम ऐड करके उसको सॉफ्ट करते हैं, वाइट सॉफ्ट करते हैं। तो वाइट के अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट है वो ब्लीचिंग एजेंट उसके अंदर आते हैं सॉफ्ट के अंदर, तो उसकी वजह से कुछ इरिटेशन या कुछ आई के अंदर इरिटेशन होता है या डस्ट पार्टिकल्स या कुछ इरिटेशन जो होता है, क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग एजेंट्स के कुछ पार्टिकल्स सॉफ्ट के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हमने वाइट सॉफ्ट पैराफिन को नहीं लेना, हमने सिर्फ येलो सॉफ्ट पैराफिन को लेना है। समझ में आता है? ब्लीचिंग के एजेंट्स कुछ आते हैं वाइट के अंदर, इसीलिए ब्लीचिंग एजेंट तो हम आई के अंदर नहीं डाल सकते, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्किन के लिए और आई के लिए। तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज ओनली येलो सॉफ्ट पैराफिन इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ओके, while selecting a suitable container base, the factors such as the action desired, nature of the medicament to be incorporated and the stability of an ointment are to be considered. Okay, तो एक सुटेबल ऑइंटमेंट बेस हमने अलग अलग ऑइंटमेंट बेस का यूज़ करते हुए हमने ऑइंटमेंट को बनाना है। ओके, एन आइडियल ऑइंटमेंट बेस शुड पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो बेस हमने यूज़ करना है ऑइंटमेंट के अंदर बनाने के लिए, तो उसके बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सच एट इट शुड बी इनर्ट, ऑर्डरलेस एंड स्मूथ होना चाहिए। इट शुड बी फिजिकली यानी केमिकली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी कंपैटिबल विद द स्किन एंड विद द इनकॉर्पोरेट मेडिकामेंट्स। ये कंपैटिबल होना चाहिए हमारे स्किन के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, यानी कोई इरिटेशन या कोई उसकी वजह साइड इफेक्ट जो है नहीं बताना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए स्किन के साथ। देन इट शुड बी सच ए कंसिस्टेंसी दैट इट स्प्रेड्स एंड सॉफ्टन व्हेन अप्लाई टू द स्किन विथ स्ट्रेस। जैसे अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर तो क्या होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, इजीली स्प्रेड होना चाहिए स्किन के ऊपर। यू शुड नॉट रिटार्ड हीलिंग द वॉन्ड। तो जो हीलिंग है या कुछ वॉन्ड है तो वो उसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको कम करना पड़ेगा, या लगाने के बाद कुछ हीलिंग हो कुछ वॉन्ड्स है तो उसकी हीलिंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड रिटार्ड हीलिंग ऑफ द वॉन्ड, मतलब जो हीलिंग है वॉन्ड्स है, वॉन्ड जो है वॉन्ड के ऊपर जो हीलिंग हुई उसको वो क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा या उसको हील अच्छे से होना चाहिए ऑइंटमेंट का। ओके, It should not produce irritation. Okay, irritation इससे produce ना हो। Then there are number of ointment base which possesses all the qualities of an ideal ointment base, so it becomes necessary to use more than one base in the preparation of ointment. The ointment bases are into oleaginous bases, absorption bases, emulsion bases, water soluble bases. oleaginous bases तो जो बेस हम ऑइंटमेंट में यूज़ करने वाले हैं उसके अलग अलग बेसिस होते हैं। तो फर्स्ट है oleaginous bases। oleaginous bases के अंदर क्या बताया जाता है, These bases consist of water soluble hydrocarbons। इसके अंदर जो oleaginous bases है इसके अंदर water soluble hydrocarbons प्रेजेंट होते हैं। देन वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, एनिमल फैट्स एंड वैक्सेस होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिस आर सॉफ्ट पैराफिन। इसके अंदर सॉफ्ट पैराफिन होता है, हार्ड पैराफिन प्रेजेंट होता है, लिक्विड पैराफिन प्रेजेंट होता है। द एनिमल फैट इंक्लूड्स लार्ड, एनिमल फैट के अंदर लार्ड प्रेजेंट होता है। द वेजिटेबल्स ऑयल्स आर यूज्ड चीफली इन ऑइंटमेंट्स
वेजिटेबल ऑयल जो यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट के अंदर चीफली यूज़ किया जाता है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट और सॉफ्टन द बेसिस ऑफ हायर कंसिस्टेंसी। सॉफ्ट जो होता है एनिमल फैट और जो वेजिटेबल जो फैट्स होता है और ऑयल्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट में फॉर टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट लो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन जो कंसिस्टेंसी है ऑइंटमेंट की वो हायर कंसिस्टेंसी जो बेस है उसको सॉफ्ट करने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। दिस बेसिस serve to keep the medicaments in a prolonged contact with the skin and also act as a occlusive dressing। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो दिस बेसिस आर सर्व टू कीप द मेडिकामेंट्स इन अ प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ द स्किन एंड ऑल्सो एक्ट एज ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। मतलब जो ड्रेसिंग करते हैं मतलब कुछ वाउंड हीलिंग है या कुछ जख्म है या कुछ इंजरी तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ड्रेसिंग करते हैं, वहाँ पर आयोडीन वो लगा के उसके ड्रेसिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में हम इस टाइप के जो बेसिस कंटेनिंग ऑइंटमेंट वहाँ पर हम लगाकर ड्रेसिंग करेंगे, पूरा पैकअप करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, वहाँ पर पट्टी वो लगाकर वो जो इंजरी है उसको साफ़ करके या कुछ कटिंग है कट हुआ है ब्लडिंग हो रही है वहाँ से तो उसको वहाँ से साफ़ करके फिर वहाँ पर इस टाइप के जो बेसिस और इस टाइप के जो ऑइंटमेंट है वहाँ पर लगाकर पट्टी लगाकर पूरा उसको पैकअप करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। ओके, ड्रेसिंग तो उसको ऑक्लूसिव ड्रेसिंग बोलेंगे। दे हैव अ लो कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब वाटर एंड आर यूज चीफली फॉर द इमोलिएंट इफेक्ट्स। इसकी कैपेसिटी है जो वाटर एब्सॉर्ब करने की इस टाइप के ऑलेजिनस बेसिस के अंदर। मतलब जैसे हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या जैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं इस टाइप के ऑलेजिनस बेसिस प्रिपरेशन के लिए ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी वाटर एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कम है एंड आर यूज चीफली फॉर द इमोलेंट इफेक्ट्स। इसको इमोलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए स्किन के ऊपर जो इमोलेंट इफेक्ट मतलब स्किन स्मूथ करने के लिए इस टाइप के ऑलेजिनस बेसिस का यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट के अंदर। देन नेक्स्ट जो है हमारा दिस बेसिस serves to keep medicament in a prolonged contact with the skin and also act as a occlusive dressing। they have okay ये point repeat हो गया है। bases are losing their importance nowadays for the following purpose। they are greasy है, चिकटा है, थोड़ा सा है ऑलेजिनस बेसिस। दे आर स्टिकी एंड थोड़ा सा स्टिकी थोड़ा मतलब थोड़ा सा स्टिक होता है। ओके एंड आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव बोथ फ्रॉम स्किन एंड क्लॉथिंग। में जैसा इसको स्टिक मतलब थोड़ा सा चिकट है, जैसे इसको स्किन के ऊपर लगाएंगे तो वो वहाँ पर बहुत मतलब ईजिली वहाँ से नहीं हटे, रिमूव नहीं होगा। डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम बोथ स्किन एंड क्लॉथिंग। अगर कपड़े को भी हम जैसे स्किन को लगाते हैं या कोई हमारे क्लॉथ को लग गया तो वहाँ से निकालने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके द रिटर्न बॉडी हीट विच में प्रोड्यूस एन अनकम्फर्टेबल हीलिंग ऑफ वार्मथ। तो बहुत देर तक वो हमारी स्किन के ऊपर रहता है, उसकी वजह से हीट थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। ओके दे डू नॉट हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट। ज़्यादा इसके अंदर मेडिकामेंट का एब्सॉर्प्शन नहीं होता ओलेजिनस बेसिस के अंदर। ओके तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थे ओलेजिनस बेसिस के। देन उसके बाद एब्सॉर्प्शन बेसिस स्टडी कर लेते हैं। दिस बेसिस आर जनरली anhydrous substances which have the property of absorbing emulsifying considerable quantities of water but still retaining their ointment like consistency। the absorption bases are of two types। ये जो बेसिस है एब्सॉर्प्शन बेसिस जनरली अनहाइड्रस है substances which have the property of absorbing emulsifying considerable quantities of water। मतलब वाटर एब्सॉर्ब करने की कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा है। मतलब ये जो बेसिस हैं जो ऑइंटमेंट में हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ऑइंटमेंट में ऑइंटमेंट क्या होता है कि दो इमिसिबल लिक्विड है उसको हमने मिक्सअप करना है बाय एडिंग ऑइंटमेंट बेसिस इन दैट प्रिपरेशन। ओके तो उसको हीट करेंगे, हीट करके जो ड्रग है इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको मेल्ट करेंगे, देन इसको कूल करेंगे तो वो हमारा ऑइंटमेंट बेस हो जाता है। तो इसके अंदर जो वाटर एब्सॉर्ब करने की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओलेजिनस बेसिस। then but still they're retaining okay after that ointment like consistency। इसके ointment like consistency बताता है। the absorption bases are of two types that is non emulsified basis and water in oil emulsions। इसके अंदर दो टाइप की बेसिस होते हैं। the non emulsified basis absorb water and aqueous solution producing OYW emulsion। तो जो नॉन एक्वियस बेसिस होते हैं एब्सॉर्ब करते हैं वाटर को, एक्वियस सॉल्यूशंस को और उसकी वजह से क्या करते हैं ये W/O टाइप ऑफ इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं।
तो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस जो होते हैं वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से WBO इमल्शन प्रिपेयर होता है. एग्जांपल वूल फैट है, अनहाइड्रस लैनोलिनेज से बोलेंगे. देन वूल अल्कोहल है, बीज वैक्स है, एंड कोलेस्ट्रॉल यूज्ड एज अ नॉन इमल्सिफाइड बेसिस in the preparation of ointment. After that, the water in oil emulsion are O emulsion are capable of absorbing more water. तो जो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस है उससे ज़्यादा वाटर इन ऑयल इमल्शन जो है वो ज़्यादा वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इमल्साइड बेसिस की जैसी प्रॉपर्टीज़ है इसकी भी, लेकिन ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब करते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रस वूल फैट, लैनोलिन बेस आर यूज एज अ व्हीकल फॉर एक्वियस लिक्विड्स और एज अ सोल्यूशंस ऑफ मेडिकामेंट्स. आफ्टर दैट इमल्शन बेसिस में जो थर्ड पॉइंट है हमारा ऑइंटमेंट बेसिस का, इमल्शन बेसिस. तो इमल्शन बेसिस में दिस बेसिस आर सेमी सॉलिड और हैव अ क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी. बोथ दैट इज OBW एंड WBO इमल्शंस आर यूज्ड एज ऑइंटमेंट बेस. तो जो इमल्शन बेसिस है इसके अंदर OBW और WBO दोनों भी टाइप इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं. ऑइंटमेंट बेस बल्कि यूज़ किया जाता है. The oil in water type of emulsions bases are more popular because they can be easily removed from the skin. जो oil in water है obviously इसके अंदर water ज़्यादा है, oil कम है, तो जैसे ही इसको हम लगाएंगे as externally on the skin which remove easily from the skin. Okay. After that, or cloths by washing with water. Okay. The WBO type of bases are greasy and stick. Example compound benzoic acid ointment, Whitefields ointment बोलेंगे इसको, and zinc deconate ऐसे बोलेंगे ऑइंटमेंट. Then after that are prepared by using the emulsifying ointment. The emulsifying ointment is prepared from emulsifying wax, white soft paraffin and liquid paraffin. Okay. Next is वाटर सोल्यूबल बेसिस में लास्ट पॉइंट है ऑइंटमेंट बेसिस का. these are commonly known as ग्रीजलेस ऑइंटमेंट बेस. तो वाटर सोल्यूबल जो बेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीजलेस म्हणजे चिकट कमी असणारे ऑइंटमेंट बेस असं म्हणूयात आपण. द वॉटर सोल्युबल बेसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर सोल्युबल इंग्रेडिएंट्स. वाटर सोल्युबल बेसिस के अंदर वाटर सोल्युबल इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करने हैं, सच एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीमर्स विच आर पॉपुलरली नोन एज कार्बोवैक्सेस. The carbowaxes are water soluble, non-volatile and inert substances. These are available in varying consistencies depending upon their molecular weights. अलग अलग molecular weights उसकी consistencies अलग अलग हैं. The popular polyethylene glycols 400, 1500, then 4000, then 6000 are most commonly used in the pharmacy. By mixing different carbowaxes, ointments of varying consistencies can be obtained. This is the water soluble basis. After that, the following are example of some important and commonly used ointment which are officially emulsifying ointment Indian pharmacopoeia, that is IP emulsifying wax 300 gram. Then after that, white soft paraffin 500 gram, liquid paraffin 200 gram. Melt the emulsifying wax and white soft paraffin. Add the liquid paraffin, stir until the attains room temperature. Okay. तो ये सारी इमल्सिफाइंग वैक्स, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन को क्या मिक्सअप करेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, देन उसको कूल होने तक उसको स्टर करेंगे, देन योर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट इज रेडी. After that, the compound benzoic acid ointment BPC, that is British Pharmacopoeia, Whitefields ointment also called as. In that, the some of the ingredient is given in this slide, that is benzoic acid in a fine powder, that is 60 gram, salicylic acid in a fine powder, that is 30 gram, emulsifying ointment 9-10 gram. Then triturate the benzoic acid and salicylic acid with a portion of the emulsifying ointment until smooth ointment is made. Gradually incorporate the remainder of the ointment. Okay, this is the compound benzoic acid ointment. After that, creams. Creams, these are a viscous semi-solid emulsion which are meant for external use. The creams are of two types, aqueous and oily creams. In a case of aqueous creams, the emulsion are oil in water type, and in a case of oily emulsion are water in oil type. The oil in water type cream is relatively non greasy. Oil in water type की जो है तो non greasy है वो. In aqueous cream, emulsifying ionic, cationic and non-ionic waxes, polysorbates and triethanolamine soap are used as emulsifying agent. Aqueous cream के अंदर ये सारे ingredient का use किया जाता है.
The oily creams are generally prepared with emulsifying agents such as wool fat, wool alcohols, beeswax and calcium soaps. A suitable preservative is generally added in aqueous creams which have the tendency to bacterial and fungal growth. तो प्रिजर्वेटिव अलग अलग बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ की जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव हम क्रीम, लोशन, स्पेस, जेली सब में डालते हैं. ओके. क्रीम शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन वेल क्लोज कंटेनर विच प्रिवेंट इवापोरेशन एंड कंटामिनेशन. तो उसको स्टोर करना है वेल क्लोज कंटेनर के अंदर टू प्रिवेंट इवापोरेशन एंड कंटामिनेशन. कोलैप्सिबल ट्यूब्स ऑफ मेटल और सुटेबल प्लास्टिक शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज क्रीम. जो यहाँ पर ट्यूब दिख रही है उसको हम कोलैप्सिबल ट्यूब बोलेंगे, मेटल की यूज़ कर सकते हैं और सुटेबल प्लास्टिक की भी हम यूज़ करेंगे फॉर स्टोरेज ऑफ क्रीम्स. आफ्टर दैट the following some of the example of cream, that is hydrocortisone cream BPC. Hydrocortisone in a ultrafine powder 10 gram, cytomacrogol emulsifying ointment 300 gram, chlorocresol 1 gram, purified water and freshly boiled and cooled 689 gram is given, and dissolve the chlorocresol in water with the aid of gentle heat. Melt the cytomacrogol emulsifying ointment and water on a water bath. Add the chlorocresol solution at the same temperature. Stir until the cold. Mix hydrocortisone with it. ओके. सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने क्रीम को बनाना है. एग्जाम्पल यानी या कोई हाइड्रोकॉर्टिसन है उसको लेना है, कीटो मैक्रोगोल है उसको लेना है हमने, क्लोरोक्रिसोल है उसको देन क्या करेंगे, हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट करके उसको मेल्ट करेंगे. इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये सारे इन डिटेल क्रीम पेस्ट जेलीज हमने सेकेंड ईयर में स्टडी करना है. इन जस्ट आई हैव टू लुक आउट सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पार्ट एंड एग्जाम्पल आपको याद में रखना है. ओके. देन नेक्स्ट इज पेस्ट. Pastes are semi-solid preparation intended for external application to the skin. They differ from ointment as they contain high proportion of finely powdered medicaments such as zinc oxide, calcium carbonate, starch, etc. These substances make the paste very thick and stiff. Moreover, pastes are less greasy than ointment. जो paste है थोड़ा सा कम greasy रहता है as compared to the ointment. The stiffness property of paste makes them useful as a protective coating. They are used mainly as antiseptic. जो paste होते हैं as antiseptic हम use करते हैं, protective use करते हैं, as soothing dressing which also used paste which are often spread on lint before applied. तो हम उसको spread करते हैं हमारे स्किन के ऊपर, तो एज अप्लाइड करते हैं उसको हम. पेस्ट शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन ए कंटेनर मेड ऑफ मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एब्सॉर्प्शन और डिफ्यूजन ऑफ द कंटेंट. तो पेस्ट को हम सप्लाइड करेंगे कंटेनर के अंदर और मटेरियल के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर. सो उसको हम प्रिवेंट करना है एब्सॉर्प्शन से यानी इवापोरेशन या कुछ से और डिफ्यूजन ना हो उसके लिए. ओके. तो नेक्स्ट इज जेलीज है. जेलीज के अंदर जेलीज आर ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट होती है, नॉन ग्रेजी होती है. ओके. सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन. दिस आर आल्सो यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द कैथेटर्स, सर्जिकल ग्लोव्स एंड रेक्टल थर्मोमीटर्स. तो जेलीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, नॉन ग्रेजी, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है. एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है. देन जो इसको लुब्रिकेट करने के लिए जो कैथेटर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर या सर्जिकल ग्लोव्स होते हैं, देन रेक्टल थर्मोमीटर्स होते हैं, उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करने के लिए जेलीज को हम ऊपर लगाते हैं. द सब्सटेंसेस लाइक जिलेटिन, स्टार्च, ट्रोकाकेन, सोडियम अल्जीनेट एंड सेल्यूलोज derivatives are used in the preparation of jellies. These are now becoming popular for contraceptive purposes and contain surfactant to enhance the spermicidal properties of the jelly. तो कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पज़ के लिए भी जेली का यूज़ किया जाता है. देन कंटेंट सरफैक्टेंट टू देन इन्हांस स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए भी जेलीज का यूज़ किया जाता है. ओके. तो ये यहाँ पर हमारा जो बड़ा सा एक क्लासिफिकेशन का पॉइंट था, दैट इज सेमी सॉलिड, सॉलिड्स, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड का जो डोसेज फॉर्म था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया. देन आफ्टर दैट द last remaining point, that is new drug delivery system, we have to study it, we have to learn in the next lecture. Okay. In that point any difficulty you have to ask me. Okay. Thank you.